नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय इतिहास को लेकर विभिन्न किस्म की भ्रांतियाँ और विभिन्न किस्म की ऐसी चीज़ें सामने रखी जा रही हैं जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जो युवा हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये पुस्तकें उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही भारतीय इतिहास को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको दूर करने में भी एक सार्थक सिद्ध होंगी। और साथ में हम एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न इतिहासकारों के साक्षात्कार हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। पहली पुस्तक है जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन। ये सत्यकेतु विद्यालंकार जी की लिखी हुई पुस्तक है, जो कि डीलिट पेरिस से प्राप्त की थी। आप पूर्व कुलपति रहे थे गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार के, और आपको गोविंद वल्लभ पुरस्कार और मोतीलाल नेहरू पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। इसमें 15 चैप्टर हैं, जिसमें वैदिक, उत्तर वैदिक और मौर्य युग तक की काफी कुछ सटीक और एनालिसिस रिपोर्ट, ऐतिहासिक विश्लेषण मिलता है। दूसरी पुस्तक है मध्य युगीन भारत, अमित बिहारी पांडे इसके लेखक हैं, जो कि बीएचयू में रीडर थे, इतिहास विभाग में एमए पीएचडी डीलिट हैं। इसमें इन्होंने 712 एडी से 1761 एडी तक का कालखंड लिया है। इस पुस्तक में जितने भी 1 से 11 तक खंड हैं और 47 चैप्टर हैं, जिसमें मध्ययुगीन भारत का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है, 712 एडी से लेकर 1761 एडी तक। तीसरी पुस्तक है जो महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, मध्यकालीन भारत, 750 एडी से लेके 1540 एडी तक का इसका कालखंड है। और ये प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर थे, उनकी लिखी हुई पुस्तक है और हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा प्रकाशित है। इसमें 750 से 1540 एडी तक के मध्यकालीन भारत के कालखंड का अच्छा विश्लेषण किया गया है। चौथी एक पुस्तक है, एक प्रोफेसर एएल भाषण रीडर है लंदन विश्वविद्यालय में, उनकी इंग्लिश में लिखी पुस्तक है, जिसका मूल नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया, जो कि भारत में उसका अनुवाद वेंकटेश चंद्र पांडे जी ने अद्भुत भारत के नाम से किया है। इसमें भारत के इतिहास के संदर्भ में अच्छी जानकारी मिलती है। एक अन्य पुस्तक है जो कि रोमिला थापर की लिखी हुई है, भारत का इतिहास। इसमें 14 चैप्टर हैं और 600 एडी से लेके 1526 एडी तक के कालखंड का विश्लेषण है। ये राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। एक अन्य पुस्तक है मध्यकालीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का इतिहास, जो 1000 एडी से लेके 1761 एडी तक की है, कालखंड इसमें है, और इसके लेखक हैं शिव कुमार शर्मा। मधुर प्रकाशन मेरठ की ये पुस्तक है। इसमें 3 खंड हैं, खंड 1 में 4 चैप्टर हैं, खंड 2 में 9 चैप्टर हैं और खंड 3 में 8 चैप्टर हैं। ये 1000 एडी से लेके 1761 एडी तक के इतिहास का बड़ा अच्छा विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है। एक अन्य 7वीं पुस्तक है आधुनिक भारतीय इतिहास भाग 2। इसमें 1813 एडी से लेके 1919 एडी तक का वर्णन है। ये प्रोफेसर जीएस छाबड़ा की इंग्लिश में लिखी पुस्तक है, जो स्टर्लिंग पब्लिकेशन
ने इसका अनुवाद निकाला था, जो SD द्विवेदी जी ने इसका अनुवाद किया था हिंदी में। मूल जो वर्जन है इसका वो इंग्लिश में है, जो DS छाबड़ा प्रोफेसर है उन्होंने लिखा था। इसमें 1813 से 1919 तक का AD तक का वर्णन है। एक और अन्य पुस्तक है भारत का इतिहास, डॉक्टर बालकृष्ण पंजाबी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित है। इसमें 1206 AD से लेकर 1761 AD तक का वर्णन है। इसमें 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं, सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर हैं, थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर हैं, फोर्थ यूनिट में 3 चैप्टर हैं, फिफ्थ यूनिट में 3 चैप्टर हैं। और ये डॉक्टर बालकृष्ण पंजाबी द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है जो यूरोप के इतिहास का वर्णन है, जिसमें 1815 से लेकर 1945 AD तक का कालखंड है। यूरोप का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, उनकी लिखी हुई पुस्तक है। इसमें 36 चैप्टर है और ये 1815 से 1945 तक के यूरोप के इतिहास का, इसमें दोनों विश्व युद्धों का, वियना सम्मेलन, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन सब का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तकें जो हैं, ये जो युवा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी किस्म की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भारतीय इतिहास और उसकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। साथ ही आजकल इतिहास पर कोई कुछ भी मैटर डाल देता है यूट्यूब पर, और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्यों के आधार पर, तो लोग पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसका विश्लेषण करके, आत्ममंथन करके फिर कुछ बोलें उसके बारे में, कि भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में या आधुनिक इतिहास के बारे में। पहले उसे पढ़ें, विचार मंथन करें, उसके बाद ही कोई विचार श्रृंखला जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।